आज मैं बात करने वाला हूँ केकेआर की आईपीएल स्क्वाड 2025 के बारे में। जैसे कि वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदना बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। वी कुड हैव रिटेन्ड हिम। शायद रमनदीप सिंह को हम ना रिटेन करते एंड इनको रिटेन कर लिया। बैंगलोर हैड अ बिगर पर्स और वो चाहते थे वेंकटेश अय्यर को। उनके प्लेइंग 11 में था। वी हैव सीन दैट शीट जिसमें उन्होंने प्लेइंग 11 बनाया था। श्रेयस अय्यर के लिए मेरा ये सोचना है कि यस ही वाज अ वंडरफुल कैप्टन, बट इतने सालों में उन्होंने एक भी आईपीएल कप नहीं जीता। सिर्फ केकेआर के पास आके जीते वो वेंकटेश अय्यर, चंद्रकांत पंडित एंड ब्रावो। ये तीन लोग अगर मिलके हमारी टीम को इस बार अच्छे से स्ट्रेटेजीज बना के जिता सकते हैं, देन वी वोंट मिस श्रेयस अय्यर दैट मच। तो ये मेरी प्लेइंग 12 है। सुनील नारायण एज अ बॉलर आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम एंड एज एन ओपनिंग बैट्समैन वी वर वेरी लकी कि 2024 में उनका इतना खतरनाक फॉर्म था कि केकेआर मैनेजमेंट उनको नीचे ना लिख रहा है अगर वो 3-4 मैच लगातार फेल होते गए, क्योंकि नीचे वो यूजलेस है एज अ बैट्समैन। अजिंक्य रहाणे, he has been great in the Syed Mustaq Ali Trophy. He can have a strike rate of anywhere between 180 to 200. सब बैटर्स जो नीचे आ रहे हैं उनका एक पोजीशन अप आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सुनील नारायण मोस्टली 1 या 2 ओवर में विल नॉट सर्वाइव मोर देन 2 ओवर्स इज माय ओपिनियन। वी हैव आरआरआर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह। वी कैन एक्सपेक्ट कि लास्ट 6-7 ओवर्स में ये तीनों मिलके इस तरह का धमाल मचाएंगे। एटलीस्ट 3 में से 2 तो हर मैच में क्लिक होंगे, मेरा ये मानना है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये प्लेइंग 12 कैन डू द कमाल। नाउ आई हैव अनदर प्लेइंग 12 जो मोस्ट पीपल माइट से कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, हम ये रख ही नहीं सकते, इस तरह की टीम के साथ बहुत रिस्क रहेगा। इस प्लेइंग 12 और पिछले प्लेइंग 12 में एक मेजर डिफरेंस ये है कि मैंने सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स हमारे पहले 11 में, टॉप 11 में लिया है। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उमरान मलिक का क्लिक होना। वो दिखाना चाहते हैं कि यस मेरे में है वो पोटेंशियल, मैं दिखाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो ऑल आउट एंड गिव माय बेस्ट। एंड इफ वी कैन हैव रॉबमन पवेल इन आवर टीम, अभी हमारे पास आर 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 है, इनके साथ हमारे पास 4 आर हो जाएंगे। आर 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 वी कैन गो ऑल आउट फ्रॉम द 11th ओवर टू द 20th ओवर। हम कंप्लीट फ्रीडम दे सकते हैं इन 4 प्लेयर्स को कि जाओ उड़ाओ। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द 12th प्लेयर who's going to make that difference. I believe that we have a great team and we can easily retain the trophy this time. It will be number 4 for us and very soon we should go for number 5 also. हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज मैं बात करने वाला हूं केकेआर की आईपीएल स्क्वाड 2025 के बारे में। तो बहुत सारे एनालिस्ट ने ऑलरेडी हमारे जो ऑक्शन है उसको डिस्कस कर लिया है, फीडबैक दे दिया है, बहुत सारे फैंस ने आपस में डिस्कस कर लिया है, बट मैंने सोचा कि मैं अपना भी एक टेक दे दूं। सो पहली बात, बिफोर आई स्टार्ट विद आवर प्लेइंग 12, मैं बता दूं कि आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द ऑक्शन। आई नो बहुत कंट्रोवर्शियल था सम पार्ट्स, जैसे कि वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदना बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इवन आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट। मुझे लगा कि इतना पैसा देके खरीदना, वॉज इट वर्थ इट? बट आई नो दैट आई वॉन्ट वेंकटेश अय्यर इन माई स्क्वाड, यू नो, एज अ फैन। तो पैसा क्यों इतना देना पड़ा? इट्स अनफॉर्चुनेट। कुड वी हैव रिटेन्ड हिम? यस, इन द हाइंडसाइट हमें लगता है यस वी कुड हैव रिटेन्ड हिम। शायद रमनदीप सिंह को हम ना रिटेन करते एंड इनको रिटेन कर लेते। आई डोंट नो, यू नो, हाउ द डायनामिक्स वर्क. So a lot of things could have been different, but because we did not retain him and because we went for him, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि जितना पैसा हमें देना पड़ा हमने दिया, and eventually we bought him, you know, and we are lucky because Bangalore had a bigger purse और वो चाहते थे वेंकटेश अय्यर को। उनके प्लेइंग 11 में था। वी हैव सीन दैट शीट जिसमें उन्होंने प्लेइंग 11 बनाया था एंड उसमें वेंकटेश अय्यर था। दे डिडंट हैव अ बैकअप फॉर वेंकटेश अय्यर, सो we could have lost him, but we went all out for him and eventually got him. So I would say that's a satisfying deal. Apart from that, अगर हम वेंकटेश अय्यर के पास नहीं जाते या फिर कम में ले लेते, उनको रिटेन कर लेते, जो भी कर लेते, we could have got Phil Salt and Mitchell Stark. अगर हम इन दोनों प्लेयर्स को भी ले लेते तो हमारा जो प्लेइंग 11 था लास्ट ईयर एंड प्लेइंग 11 था इस साल, वो एग्जैक्टली सेम होता विदाउट श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए मेरा ये सोचना है कि यस ही वाज अ वंडरफुल कैप्टन, बट इतने सालों में उन्होंने एक भी आईपीएल कप नहीं जीता, सिर्फ केकेआर के पास आके जीते वो। तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट शुड गो टू द केकेआर मैनेजमेंट, स्पेशली गौतम गंभीर। एंड यस, वी डोंट हैव श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर, so I would say that this is a weak point for us comparatively. अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो दोनों नहीं हैं। सो एज अ फैन आई होप दैट हम somehow इस चीज को मैनेज कर पाए, बोथ गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर करना होना, विथ लेट्स से वेंकटेश अय्यर, चंद्रकांत पंडित एंड ब्रावो। ये तीन लोग अगर मिलके हमारी टीम को इस बार अच्छे से स्ट्रेटजीज बना के जिता सकते हैं, देन वी वोंट मिस श्रेयस अय्यर दैट मच। सो you know, let's see what happens. And
वी विल नो श्रेयस अय्यर कितने ग्रेट कैप्टन हैं विदाउट गौतम गंभीर. अगर वो पंजाब को फाइनल्स तक भी ले जा पाते हैं, देन वी विल नो कि इज अ ग्रेट कैप्टन बाय हिमसेल्फ, because Punjab also has a great squad. So now I'll be going into the playing 12 of our team. I'll be sharing a presentation. तो ये मेरी प्लेइंग 12 है जो मोस्टली बेस्ड ऑन द करंट फॉर्म एंड एवरीथिंग. दिस इज द प्लेइंग 12 दैट मोस्ट पीपल विल फील एंड अग्री विद. तो हम शुरू करेंगे क्विंटन डीकॉक से. सो इज अ रिप्लेसमेंट फॉर फिल सॉल्ट. हमारे पास गुरबाज भी है and he played a very important knock in the finals. 41-42 runs जितना बनाया उन्होंने. तो he is a very good player and in a given situation he can also be used in the squad instead of Quinton de Kock. I hope कि Quinton de Kock का फॉर्म बहुत अच्छा हो. He is a great player. On a day he can score a century, take the game away from the opposition. So that's what we would be hoping from him. Sunil Narine. As a bowler, I'm very, very confident about him. मुझे कोई डाउट नहीं है. ही विल नॉट गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, विकेट्स भी ले सकते हैं एंड लिटरली चोक करेंगे ऑपोजिशन को. एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन, वी वर वेरी लकी कि 2024 में उनका इतना खतरनाक फॉर्म था. 2025 में क्या ये फॉर्म रिपीट होगा? शायद नहीं. वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि शायद इनका एवरेज 10 से 15 के बीच में होगा थ्रू आउट द सीरीज विथ अ स्ट्राइक रेट ऑफ एनीवेयर क्लोज टू 200. और मैं ये होप करता हूं कि केकेआर मैनेजमेंट उनको नीचे ना लेकर आए अगर वो 3-4 मैच लगातार फेल होते गए, क्योंकि नीचे वो यूजलेस है एज अ बैट्समैन. उनका जो भी पोटेंशियल है वो ओपनिंग द बैटिंग में है. वो 5 रन बनाते हैं, 10 रन बनाते हैं, 50 रन बनाते हैं, दैट्स ऑल लक. We won't waste a lot of balls for us, so we should never ever, especially without Gautam Gambhir, there is a chance कि मैनेजमेंट सोचे नहीं यार अगर वो फॉर्म में नहीं है, नीचे लेके आते हैं, शायद वो कुछ रन्स बना दें. प्लीज प्लीज डोंट डू दैट. नीचे हमारे पास बहुत सारे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं. लेट्स ओपन द बैटिंग विथ हिम. इवन इफ ही फेल्स कंटिन्यूस 5-6 मैच में डक पे आउट होते हैं, तब भी हमें उन्हें ओपनिंग कराना चाहिए. ये मेरा ओपिनियन है. क्योंकि अगर वो चल जाते हैं, देन ही कैन फिनिश द ऑपोजिशन. And even if he scores 15 runs on a given day, that 15 runs might come out of 6 balls or 7 balls. So that will be very, very useful 15 runs for us. So I think we should not make a lot of changes to the opening pair. Ajinkya Rahane. He has been great in the Syed Mustaq Ali Trophy. जो अभी फिलहाल में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से खेले हैं उसमें. जिस वजह से पिछले साल ही in 2023 he had a great IPL season with Chennai Super Kings. You know, he was instrumental in them winning the championship. So he has shown potential, not just as a good, strong batsman, you know, who knows how to play, but also as an aggressive player with really good shot. He knows to maneuver the field and everything. So he can have a strike rate of anywhere between 180 to 200, which is a very good thing for us. Ajinkya Rahane at number 3, let me say that 90% of the times or 95% of the times उनका number 3 will be equivalent to opening, क्योंकि सुनील नारायण से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं. अगर उनका फिर से एक और सीजन उतना ही अच्छा निकल गया, then that's pure luck for us and that's wonderful for us, right? But मैं इतना expect नहीं करूंगा. तो सब बैटर्स जो नीचे आ रहे हैं उनका एक पोजीशन अप आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सुनील नारायण मोस्टली 1 या 2 ओवर में विल नॉट सर्वाइव मोर देन 2 ओवर्स, इज माय ओपिनियन. वंस अगेन आई सेड आई एम अ फैन ऑफ केकेआर. वो सर्वाइव करते हैं, 100 मारते हैं, नथिंग लाइक इट. बट आई एम बीइंग रियलिस्टिक हियर. तो अजिंक्य रहाणे इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ओपनिंग द बैटिंग अगर वो इसी तरह का फॉर्म कंटिन्यू करते हैं. एंड पहले कुछ मैचेस में वो दिखाते हैं हमें उस तरीके का फॉर्म, राइट? अंग्रेश रघुवंशी देन ही बिकम्स नंबर 3 अगर हम इस हिसाब से देखते हैं. तो आई हैव लॉट ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अंग्रेश रघुवंशी. लास्ट ईयर जिस तरीके से वो खेले, ही वाज वंडरफुल. आई होप दैट ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म. मेरे लिए वो शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट है. लॉन्ग वे टू गो, बट मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट 3 years जो है, इट विल डिटरमाइन इफ ही कैन बी द नेक्स्ट शुभमन गिल फॉर अस. और अगर वो हो जाते हैं नेक्स्ट शुभमन गिल, देन प्लीज रिटेन हिम, प्लीज डोंट लेट हिम गो. हमने जो गिल के साथ जो मिस्टेक किया वो हमें रिपीट नहीं करना है. सो लेट्स होप दैट ही बिकम्स द नेक्स्ट गिल.
व्हेन आई से नेक्स्ट स्किल, जो उस तरीके के बैट्समैन जो 100 मार सकते हैं ओपनिंग द बैटिंग कंटिन्यूअसली 2-3 मैचेस में, बहुत कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं, अच्छे शॉट्स भी खेलेंगे, बट ही नोज टू यू नो maneuver the bowling and everything, right? So that's my expectations from him. Venkatesh Iyer, I believe he should be the captain of the team. The reason I feel अजिंक्य रहाणे नहीं बट वेंकटेश अय्यर इज बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। मैं मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सीजन खींच पाएंगे अपने फॉर्म को, इफ वी आर लकी ऑल द 3 सीजन्स, राइट? सो लुकिंग एट द फ्यूचर एंड लुकिंग एट बियॉन्ड द 3 years, आई थिंक वेंकटेश अय्यर को हमें डेवलप करना है। He has been in the leadership role last year. He's been with KKR team twice जब वो फाइनल्स में क्वालिफाई हुए हैं। तो आई थिंक उनकी जो बॉन्डिंग है चंद्रकांत पंडित के साथ वो भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक वी शुड गिव हिम दैट चांस टू कैप्टन द टीम, एंड नॉट बिकॉज हमने इतना पैसे खर्च किए उन पे, वो एक रीजन नहीं है, बट बिकॉज आई फील दैट ही हैज अ पोटेंशियल, तो वी शुड मेक हिम द कैप्टन। So he comes at, technically he is number 5, but almost number 4. जैसे मैंने बोला सबका एक एक ऑर्डर ऊपर जा रहा है। Then we have RRR, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह। We can expect कि लास्ट 6-7 ओवर्स में ये तीनों मिलके इस तरह का धमाल मचाएंगे। एटलीस्ट 3 में से 2 तो हर मैच में क्लिक होंगे, मेरा ये मानना है। And we can have a great finish to our innings, and that would be great. Then we have our bowlers Harshit Rana, Spencer Johnson, Varun Chakravarti, and Vaibhav Arora can come in as an impact player. And on the other hand, Angrish Raghuvanshi, I think, might be, or Ajinkya Rahane. अगर हम उनको कैप्टन नहीं बनाते हैं अजिंक्य रहाणे को, then he will be the impact player. So this is a team जो most people ने भी यही बनाया टीम को। हमारे जो बाकी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं, बेस्ड ऑन हाउ अ बैटिंग unfolds, right? We can have a Manish Pandey, अगर हम बहुत सारे विकेट्स खो देते हैं तो we can have a Manish Pandey come in instead of another player. And uh, I want to discuss about Umran Malik and separately, वो मैं next slide में करूंगा, but this will be most probably our playing 12 almost in all matches. Spencer Johnson and Rick Norke के बीच में we can choose. Similarly, Quinton de Kock and Rahmanullah Gurbaz के बीच में we can choose कि कौन किस दिन अच्छे फॉर्म में है, based on the situation, based on the pitches. Similarly, Anukul Roy can come in maybe instead of Vaibhav Arora in a match जहाँ पे like a Chennai pitch जहाँ पे spin बहुत हो रहा है, या even I haven't mentioned here but we have Markande, so उनको भी हम ले सकते हैं। So this is almost a well settled playing 12 for us, and mostly यही playing 12 के साथ हम जाएंगे, खेलेंगे, and उम्मीद करेंगे कि on a given day most of these players play well. We have a very good 2025 in IPL. So that's our hope, that's our expectations. But we have, on paper, we have a very, very strong team. And as I mentioned before, we have 9 players जो हमने रिपीट किया है फ्रॉम द विनिंग स्क्वाड ऑफ 2024. एंड अगर हम रहमानुल्लाह गुरबाज को गिने जो फाइनल्स में खेले, देन वी हैव 10 players. So the 2 players that we are missing is Mitchell Stark and Shreyas Iyer, So I hope we don't miss Shreyas Iyer a lot. And of course, Mitchell Stark क्योंकि फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में बहुत अच्छा खेले वो, तो आई होप कि someone like Spencer Johnson or Andre Conquier is able to repeat the histrionics of Mitchell Stark. They have the potential, but they haven't proven themselves that regularly. तो वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं होप कर रहा हूँ कि प्लेइंग 12 कैन डू द कमाल। नाउ आई हैव अनदर प्लेइंग 12 जो मोस्ट पीपल माइट से कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, हम ये रख ही नहीं सकते, इस तरह की टीम के साथ बहुत रिस्क रहेगा। एंड ये जो उमरान मलिक की मैं बात कर रहा था, एंड मैंने कहा कि बाद में बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ही इज गोइंग टू बी की टू दैट प्लेइंग 12। अगर उमरान मलिक क्लिक्स फॉर अस, then we can go with that playing 12. So I'll go to my next playing 12. इस प्लेइंग 12 और पिछले प्लेइंग 12 में एक मेजर डिफरेंस ये है कि मैंने सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स हमारे पहले 11 में, टॉप 11 में लिया है, which gives us the flexibility to have a substitute player as a foreign player. Okay, and that's a huge thing, going into a game and having that one substitute player to be a foreign player who can completely change the game on a given day. ठीक है, तो अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उमरान मलिक का क्लिक होना।
द रीजन आई से उमरान मलिक, ही हैज द पोटेंशियल, उन्होंने दिखाया है, उनमें पोटेंशियल है। और उनके कुछ इंटरव्यूज में ऐसा लग रहा था कि ही हैज दैट फायर इन हिमसेल्फ, कि वो दिखाना चाहते हैं कि यस, मेरे में है वो पोटेंशियल, मैं दिखाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो ऑल आउट एंड गिव माई बेस्ट। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि ही डस। एंड पहला मैच जो हमारा ईडन गार्डन्स में है, अगर हम वो रिस्क ले सकते हैं, उनको प्लेइंग प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर सकते हैं हम as one of the three bowlers, and keep Vaibhav Arora in the substitute, and keep Umran Malik as one of the bowlers, right? It will give us immense flexibility. Now, look at this way. अगर उमरान मलिक क्लिक होते हैं तो हमारे पास बॉलर्स हैं हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, सुनील नारायण, and then we have Andre Russell as the sixth bowler. And Venkatesh Iyer on a given day might be able to bowl well. He has done well recently in the Syed Mustaq Ali Trophy, right? तो हमारे पास enough bowling, है हमारे स्क्वाड में। नाउ अगर हम ये टीम के साथ जाते हैं, तीन फॉरेन प्लेयर्स के साथ जाते हैं, एंड इफ वी कैन हैव रॉबमन पॉवेल इन आवर टीम एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, think of the destruction that is potentially that can be caused. Roman Powell is too good a player to not be taken in a 11, playing 11. He's shown his potential. वो लास्ट 6 बॉल में 20 रन मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास RRR है, इनके साथ हमारे पास 4 R हो जाएंगे, RRRR। सो थिंक ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉस्ट। आप सोचिए, क्विंटन डी कॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर। अंग्रेज रघुवंशी को फिलहाल मैं फ्लोटर की तरह यूज करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ही कैन बैलेंस आउट अवर टीम अगर विकेट्स जा रहे हैं। बट अगर क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे फर्स्ट 10 ओवर्स को कैसे भी संभाल के अच्छे खासे रन्स बनाते हैं, देन वी विल हैव रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह एंड रॉबमन पॉवेल इन द बैक एंड, द लास्ट 10 ओवर्स। वी कैन गो ऑल आउट फ्रॉम द 11th ओवर टू द 20th ओवर। हम कंप्लीट फ्रीडम दे सकते हैं इन 4 प्लेयर्स को कि जाओ उड़ाओ, राइट? एंड वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? कि हम अगर ऑन अ गिवन डे वी डोंट नीड रॉबिन पॉवेल, अगर हम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, देन वी कैन टेक अ स्पेंसर जॉनसन और एनरिक नॉर्किया, and depending on the bowling conditions like a Chennai, we could take a Mayank Markandeya or a Anukul Roy as well, right? So उमरान मलिक का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, even if he goes for runs, but if he's able to take crucial wickets, that will be a huge bonus for us, So I'm hoping and fingers crossed. Of course, Harshit Rana, Vaibhav Arora पे भी बहुत कुछ निर्भर है, and they have to keep that consistency that they showed in 2024. क्योंकि अगर ये दोनों कहीं पे फेल हो जाते हैं, देन ये प्लान चल नहीं पाएगा। बट आई एम होपिंग फॉर द सेक ऑफ केकेआर कि ये चीज चल जाए, उमरान मलिक चल जाए, एंड हर्षित राणा, वैभव अरोरा भी कंसिस्टेंसी दिखाएं, एंड we have the option to play a Robin Powell, also Moeen Ali, on a given day अगर हमें दिख रहा है कि टॉप ऑर्डर में हमें जरूरत है, प्लस हमें एक स्पिनर की जरूरत है, तो मोइन अली भी आ सकते हैं, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं, वो भी बैटिंग कर सकते हैं, राइट? तो that gives us a lot of scope to play around, because IPL 2025 एंड जब तक ये सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन अवेलेबल है, इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन अवेलेबल है, it's always going to be the 12th player who's going to make that difference in a lot of matches. And हम ये 12th प्लेयर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज गेन करेंगे अगर हमारे पास 3 फॉरेन प्लेयर्स है प्लेइंग 11 में। So I'm hoping that we are able to play out this playing 12. So let's see how things go. ये KKR management कैसे decide करती है to go ahead. I have full trust in them. I believe that we have a great team and we can easily retain the trophy this time. It will be number 4 for us, and very soon we should go for number 5 also. So fingers crossed. Best of luck to all the KKR fans. Best of luck to the KKR team. Hoping to see a wonderful IPL this year. Thank you, everyone. Thank you for watching. Please like, please comment, and please let me know in the comments what you think of this playing 11 and playing 12. Thank you.